नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कैच द मैच में। क्यों आज का मैच जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। इस संबंध में अपन आज विश्लेषण करते हैं कि क्या ऐसा क्या रहा। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कि इंडिया को एडवांटेज है उनकी स्पिन बॉलिंग में। तो आज अपन शुरुआत से इसका एनालिसिस करते हैं। यदि आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो दुबई के अंतर्गत मैच खेला गया, उससे रिलेटेड अपन पूरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आज टॉस हुआ। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और जीत के उन्होंने सबसे पहले बैटिंग लेने का फैसला किया। यहाँ पे अगर मुझे लगता है भारत भी अगर टॉस जीतता तो पहले बैटिंग करने का फैसला करता, लेकिन ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले स्टार्ट किया और बैटिंग की शुरुआत की। उनके शुरू के 3 ओवर में ज़्यादा रन नहीं बने, 3 या 4 रन के ऊपर ही उनका पहला विकेट मोहम्मद शामी ने केएल राहुल को विकेट कीपिंग में आउट करा दिया। जो उनका पहला ही मैच आज खेल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनका कोहली करके थे, तो इसके बाद वो आउट हो गए पहले ही स्टार्टिंग में। लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड जो है, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली और उन्होंने 33 गेंद पे 39 रन बनाए और उन्होंने ऑलमोस्ट 6 से ऊपर के ओवर, प्रति ओवर से ऊपर के रन बनाना चालू करे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जैसे ही आए, उन्होंने सबसे पहले उसको आउट कर दिया ट्रेविस हेड को, और वहाँ से मैच थोड़ा स्लो हुआ। अदरवाइज उनका 6 से ऊपर का रन रेट चल रहा था। खैर 10 ओवर में शुरू के उनके 63 रन पे 2 विकेट हो गए। और उसमें भी आप ये देखिए, मोहम्मद शामी ने अपनी फॉलो थ्रू की गेंद पे सबसे बड़ी बात ट्रेविस हेड का भी कैच छोड़ा और स्टीवन स्मिथ दो ही का कैच अपनी बॉलिंग में छोड़ दिया। अदरवाइज आज वो 5 विकेट ले लेते, और चैंपियंस ट्रॉफी में 5 विकेट लेना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती। तो आज मोहम्मद शामी मिस कर गए 5 विकेट लेना। उन्होंने 3 विकेट जरूर लिए, तो अगर वो 5 विकेट ले लेते तो एक नाम होता उनका चैंपियंस ट्रॉफी में। नॉकआउट स्टेज में 5 विकेट मोहम्मद शामी के द्वारा लिए जाते, लेकिन वो 2 कैच जो छूट गए, और उन्होंने ही पूरी इनिंग के अंतर्गत आप देखिए सबसे 2 या 3 बैट्समैन थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। उसके अंदर स्टीवन स्मिथ का कैच छोड़ा मोहम्मद शामी ने, और एक ट्रेविस हेड का। तो अगर ये 2 कैच और ले लेते तो उनका 5 पर हो जाता। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग डाली है। 10 ओवर में कुल उन्होंने 48 रन देके 3 विकेट ले लिए। बहुत अच्छी बॉलिंग आज डाली है मोहम्मद शामी ने। खैर अगर दूसरी बात करें अपन, तो जैसे ही स्टीवन स्मिथ खेलने आए ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद, उन्होंने पूरी मैच की, उनके 50 ओवर की इनिंग में एंकरिंग की। उन्होंने 350 की पार्टनरशिप बनाई, मार्कस के साथ में बनाई, बहुत अच्छे खेलते गए वो। एलेक्स कैरी के साथ उन्होंने बनाई, बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग खेली है एलेक्स कैरी। इसके बाद एलेक्स कैरी ने भी बहुत अच्छे रन बनाए, 61 रन की पारी खेली, वो तो रन आउट हो गए, ये तो बहुत अच्छी पारी खेली थी। मार्कस ने भी बहुत अच्छा खेला, 29 रन की उन्होंने भी बनाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्मिथ जो है, उन्होंने 73 रन की पारी खेली है 96 बॉल पे। पूरे इनिंग को उन्होंने एक एंकरिंग के रूप में खेले और दिखाया है कि वनडे में कैसे खेला जाता है। जब पिच ऐसी हो जो स्लो हो रही है, एकदम से तेज, आप मार नहीं सकते हर गेंदों को, तो वहाँ पे कैसे खेला जाता है, और ये दिखाया है स्टीवन स्मिथ ने। जब शुरू में ट्रेविस हेड मार के आउट हो गए तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से धीरे धीरे खेलना चालू किया, और वहाँ से उन्होंने इनिंग को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। और वहाँ पे उन्होंने फिर सबसे पहले मार्कस के साथ उन्होंने एक 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप बनी, जहाँ से इंग्लिश बहुत जल्दी आउट हो गए। फिर एलेक्स कैरी के साथ उन्होंने बहुत अच्छी एक पार्टनरशिप बनाई। ओवरऑल अगर आप देखें तो इनिंग को धीरे धीरे बिल्ड करते हुए वो ऐसे एक स्कोर पे लेके चले गए जहाँ से वो फाइट कर सकते थे। यहाँ पे 266 रन हाईएस्ट चेस हुआ है टीम के द्वारा। तो आप देखिए, सबसे बढ़िया जो बात लगी मुझे आज के मैच में कि ये यंगस्टर को भी सीखना चाहिए कि कैसे 50 ओवर के मैच में पूरे इनिंग को इस्टेब्लिश करते हुए उस स्कोर को ले जाया जाए जहाँ से वो कुछ डिफेंड कर सके। और आप देखिए, जब उनके विकेट गिर रहे थे, शुरू में 2 विकेट गिर गए, तो उन्होंने इनिंग को धीरे धीरे बना के 1-1, 2-2 रन लेके उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने थोड़ा तेज खेलना चालू किया। तो इसको बोलते हैं धीरे धीरे बढ़ा के इनिंग को वहाँ तक ले गए जहाँ से मैच को वो कंट्रोल कर सकते थे। आखिरी में आके जो डॉर्सिस है, बेन डॉर्सिस, उन्होंने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली और 19 रन उन्होंने भी बनाए।
और इनिंग को जो ऑस्ट्रेलिया है एक ऐसी इनिंग पे ले गई जहाँ से वो फाइट कर सकती थी। 264 रन की उन्होंने टोटल बनाए 50 ओवर में, और उनकी पूरी टीम आउट हो गई 49.3 ओवर में। ओवरऑल एक अगर देखा जाए तो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से एक ये ऐसा स्कोर था जहाँ से ऑस्ट्रेलिया फाइट कर सकती थी मैच में। और आप ये देखिए मैच कितना इंटरेस्टिंग हुआ कि ये मैच आखिरी तक गया है, 1 ओवर पहले तक, तो कुछ ना कुछ मैच में तो था। अब अपन बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरी बैटिंग कर ली, और उसमें आप देखिए सबसे बढ़िया बॉलिंग जो की है इंडिया की तरफ से वो मोहम्मद शामी ने की है। उन्होंने 48 रन देके 3 विकेट लिए हैं, और 2 उनसे कैच छूट गए अदरवाइज, और 2 ही बहुत अच्छे कैच छूटे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 सवा 200 के बीच रुक जाता। यहीं पे आप देखिए इसके अलावा कि अपन बात करें तो बॉलिंग में सबसे बढ़िया बॉलिंग तो मोहम्मद शामी 3 विकेट ले गए। वरुण चक्रवर्ती वो भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने भी 10 ओवर में 49 रन देके 2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा 8 ओवर में 40 रन देके 2 विकेट, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ सबसे बढ़िया बैटिंग जो की है वो स्टीवन स्मिथ ने की है, 73 रन बनाए उन्होंने 96 बॉल पे। और दूसरी जो पारी खेली वो एलेक्स कैरी ने खेली है, उन्होंने 61 रन की पारी खेली 57 बॉल पे। बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने बिल्डअप किया है, और इसके कारण जो ऑस्ट्रेलिया है एक ऐसा टोटल बनाने में सक्षम हो गई जहाँ से वो फाइट कर सकती थी, इंडिया के बैट्समैन को रोक सकती थी। अब जब पूरी पारी हो गई और इंडिया जब खेलने आई तो शुरुआत में इंडिया ने शुरुआत तो अच्छी की, रन भी अच्छे बना रहे थे, लेकिन फर्स्ट ही आते से 4 ओवर बाद ही करीब सबसे पहले शुभमन गिल आउट हो गए, और उसके पहले रोहित शर्मा के भी 2 कैच छूट गए, जिससे रोहित शर्मा भी दबाव में आए, और फिर वो स्पिन के ऊपर फंस गए और स्वीप मारने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। तो शुरू के 2 विकेट इंडिया के भी बहुत जल्दी गिर गए। लेकिन फिर जो कि मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर है अभी इस समय इंडिया के अंदर वो है श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने कैसे इनिंग बिल्ड की, ये भी यंगस्टर को सीखना चाहिए। जो आज की नई जनरेशन है उनको 50 ओवर के क्रिकेट में कैसे बिल्ड की जाती है इनिंग, वो इससे भी सीख सकते हैं। जैसे कि स्टीवन स्मिथ की पारी थी, ऐसे ही ये पारी एक जो थी वो पारी थी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की। उन्होंने 91 रन की पार्टनरशिप की, बहुत अच्छी इनिंग को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और 45 रन के स्कोर पे जाके वो आउट हो गए श्रेयस अय्यर, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। और आप ये देखिए कि रन रेट भी उन्होंने मेंटेन रखा है, ऐसा नहीं कि नीचे जान दिया, उस रन को वो मेंटेन करते चले गए। इसी प्रकार से सबसे बढ़िया इनिंग जो आज खेली है वो कोहली जी ने खेली है। कोहली जी भी बिल्कुल एंकरिंग करते हुए पूरी इनिंग को आगे तक लेके गए। मोस्टली उन्होंने भी 3 ऑलमोस्ट 50 से ऊपर की पार्टनरशिप की है, 45-47 रन की पार्टनरशिप 2 और उन्होंने की है। एक की उनने अक्षर पटेल के साथ, बहुत अच्छी उनने पार्टनरशिप उसके साथ बनाई है। आप देखिए बहुत बढ़िया खेल रहे थे अक्षर पटेल भी। अक्षर पटेल वो जल्दी थोड़ा सा आउट हो गए, फिर केएल राहुल बहुत बढ़िया खेले, उन्होंने भी बहुत अच्छी इनिंग का साथ दिया। उन्होंने केएल राहुल ने भी 42 रन की पारी खेली और मैच विनिंग शॉट छक्का मार के जिताया है। लेकिन उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा, जब एंकरिंग कर रहे थे तो एक समय ऐसा आया कि विकेट गिर गए जब श्रेयस अय्यर आउट हो गए। फिर देखिए थोड़ा सा प्रेशर तो आता है मैच के अंतर्गत, अक्षर पटेल आउट हो गए तो फिर एक दबाव आ रहा था, लेकिन उस दबाव को दूर करने के लिए फिर केएल राहुल आए। केएल राहुल ने बहुत अच्छी इनिंग साथ में कोहली के साथ खेलना चालू किया, बढ़िया खेल रहे थे कि कोहली अपना विकेट दे गए। उस समय भी 40 रन चाहिए थे, करीब 40 बॉल के आसपास में। लेकिन वहाँ पे आप देखिए हार्दिक पांड्या ये एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं इस समय इंडियन टीम में। एक तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी फेंकते हैं और बॉलिंग के अलावा वो बैटिंग भी बहुत प्यारी करते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं। इंडिया के समय इस समय 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो बॉलिंग और बैटिंग इक्वली कर लेते हैं। वो है अक्षर पटेल, दूसरा है आपका अजय जडेजा और तीसरे है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर भी है और ऑलराउंड परफॉर्मेंस बैटिंग में भी दे रहे हैं। और आज उन्होंने जो छक्के मारे हैं देखने लायक छक्के थे, 3 छक्के उन्होंने मारे, तीसरा तो नो लुक शॉट मारा उन्होंने छक्का जो मारा है, और मैच को वहाँ पे जाके छोड़ दिया जहाँ से वो इंडिया हार नहीं सकती थी। जब 12 गेंद पे 6 रन करीब चाहिए थे तब वो आउट हो गए, तब तक तो मैच ख़त्म हो गया था। फिर आखिरी में केएल राहुल ने छक्का मारा
इस मैक्सवेल को और जीत गई इंडिया आसानी से ये मैच फिर एंड में जाके। लेकिन इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को, जिन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी डाली है और बैटिंग भी अच्छी की है। ओवरऑल ये पूरी टीम का एफर्ट था। आप किसी एक को नहीं बोल सकते कि उसके कारण ही ये टीम इंडिया जीती है। दोनों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तब जाके ये सक्सेस मिलती है। और इंडिया आज अनडिफिटेड रूप से फाइनल में क्वालिफाई कर गई है और फाइनल भी अब दुबई के अंदर होगा। अगर आज सपोज इंडिया हार जाती तो ये फाइनल लाहौर में होता। तो पाकिस्तान में लोग दुआ यही कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन आप देखिए कि इंडिया ने सबका जवाब अपने बैटिंग से और अपने परफॉर्मेंस से दिया। और ये जो मैच अब फाइनल होगा वो होगा दुबई के अंतर्गत और भारत उसमें फाइनल खेलेगा। और मेरी तो फेवरेट टीम, मैंने आपको कल भी मेरे एनालिसिस में बताया था कि इंडिया अपनी फेवरेट टीम है जो जीतेगी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है और उन्होंने उस बात को सिद्ध किया है। अब इसी प्रकार से अब आप देखिएगा कि अब जो मैच होगा फाइनल में, चाहे वो साउथ अफ्रीका आए या न्यूजीलैंड आए, दोनों में से जो भी टीम आएगी उसको इंडिया ऐसे ही टफ टाइम देते हुए मैच को जीत सकती है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट 3 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल खेलने वाली इंडिया इकलौती टीम बनी है शायद आज के समय में। आप देखिए 2013 का इंडिया जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी, 2017 में फाइनल हार गई थी, इस बार फिर 2025 के फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही है। इसके अलावा भी बात करें तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से अपना 50 ओवर का जो फाइनल में इंडिया हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, उसका भी बदला लिया और आज उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और इस परफॉर्मेंस में कोहली जी का योगदान बहुत बड़ा है। वो चेस मास्टर के रूप में मशहूर तो है ही हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली और 80 रन उन्होंने बनाए और 96 बॉल खेल के बनाया और पूरी एंकरिंग करी इनिंग को और वहाँ तक मैच को लेकर के छोड़ दिया जहाँ से इंडिया मुश्किल से ही हारता। वहाँ पे फिर क्रेडिट तो सभी का योगदान है, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे 42 रन की पारी उन्होंने भी खेली बहुत बढ़िया 34 बॉल पे, और या आप देखिए सबसे बढ़िया हार्दिक पांड्या जिन्होंने 24 बॉल पे 28 रन मारे हैं और जिसमें उन्होंने जो छक्के मारे दो बॉल पे कंटिन्यू, वो देखने लायक थे। उसमें तो एक तो नो लुक शॉट था, वो बहुत बढ़िया शॉट छक्का का था। तो ओवरऑल आज की जीत की भारत को बधाई और आने वाले मैच में जो फाइनल के लिए इंडिया अब एक टॉप टीम के रूप में उभरी है और ऐसे ही वो वर्ल्ड में नंबर 1 टीम इंडिया ऐसे नहीं है। तो हम सबकी प्रार्थना है कि इंडिया इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर भारत में जितने भी लोग हैं उनको हर्ष और उल्लास का मौका देगी। इसी के साथ नमस्कार।